2024 तक भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, कोच्चि, पोरबंदर और विशाखापट्टनम में। तो इसका सही जवाब है चेन्नई, कोच्चि, पोरबंदर और विशाखापट्टनम में। कोच्चि या पोरबंदर। तो इसका जवाब है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 14 मार्च। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च या विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च। इसमें सब सही है एक्सेप्ट ऑप्शन बी, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि 14 मार्च को नहीं मनाया जाता बल्कि 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च 2024 को लॉस एंजलिस में आयोजित 96वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? किलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस्टोफर नोलन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किलियन मर्फी। ओके, 26 फरवरी 2024 को मशहूर गज़ल गायक पंकज उधास का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था उन्हें? तो इसका आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है, जिसकी समय सीमा क्या है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 5 वर्ष? तो 5 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 मार्च 2024 को भारत के पहले इंडोर एथलेटिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पहले, ओके, सो पहले इंडोर एथलेटिक केंद्र का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आते हैं 37 नंबर पे। सो 37 क्वेश्चन इज 6 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने MH-60R सीहॉक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर को किस भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन में कमीशन किया है? तो INS हंस, INS गरुण, INS डेगा, INS कुहासा। सी, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी या मैंने जब ये पढ़ा होगा तो मैंने दोनों पे राइट लगाया है। अगर आप ऐसा करेंगे OMR शीट पे तो वो कट हो जाएंगे, हालांकि मुझे यहाँ इरेज करना हुआ। तो आप बताइए, हंस पे, गरुण पे, डेगा पे या कुहासा पे? सो मुझे लगता है हंस पे। सो राइट आंसर इज, जो कि मैंने आपसे बोला, INS गरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी। अलायंस का मुख्यालय होगा नेपाल में, बांग्लादेश में, भारत में या मलेशिया में? सो इस क्वेश्चन का आंसर है भारत में। ओके, आर यू श्योर? लॉक कर दें? यस, आई एम श्योर, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के तटों पर खोजी गई रूबी लाल धब्बे वाले हेडशील्ड समुद्री स्लग की एक प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सो इसका सही जवाब है मेरे हिसाब से 39 का डी, यस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से देश के कितने
जिलों में अग्निशमन केंद्रों का उद्घाटन किया है? 20 जिलों में, 25 में, 42 में या 75 जिलों में? ओके, सो इस क्वेश्चन का जवाब है 40 का बी, 25 जिलों में। सी, कोई भी जब परियोजना स्टार्ट की जाती है तो वो पहले एक छोटे से एरिया में स्टार्ट करके देखी जाती है कि क्या दिक्कत होती है, कुछ कमी कुछ ज़्यादा, उसको एडजस्ट किया जाता है, उसके बाद वो ऑल ओवर लागू होती है। ओके, हाल ही में आयोजित ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? आप जब भी ये वीडियो देखें और अगर देखें तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये बात हो रही है मार्च 2024 की। ओके, तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड, तो इसका आंसर द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन बी, 41 का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य के 414 मतदान केंद्रों पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान मिशन 414 शुरू किया है? सो इसका जवाब ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। सो 414 मतदान मेरे हिसाब से ये होना चाहिए 42 का सी। यस, आई एम राइट, तो इसका आंसर है 42 का सी, हिमाचल प्रदेश। 20 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, चाहे वो इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी हो या वर्ल्ड हैप्पीनेस हो, जो ये पूछ रहे हैं, या इक्वल पे हो या फिर एजुकेशन सिस्टम हो, आप पाएंगे कि इन सब में स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क यही आगे रहते हैं। तो इसका भी आंसर जो खुशहाली का है फिनलैंड, 43 का ए। जब मैं ये याद करती हूँ तो मैं ऐसे याद करती हूँ कि सब फाइन है। ओके, सो ऑल फाइन, ऑल हैप्पी, फाइन मतलब फिनलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्राइसिल द्वारा वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.8, 7.6, 8.3 और 6.2। ये पास्ट के अकॉर्डिंग आए कि क्राइसिल ने 2025 के लिए क्या हिसाब लगाया था, मतलब क्या अनुमान लगाया था, तब ये क्वेश्चन मुझे लगता है वर्थ होगा, वरना इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। तो इसका आंसर वैसे आप लगा सकते हैं 44 का 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट की आधारशिला रखी? प्रयागराज में, वाराणसी में, मिर्ज़ापुर में और कानपुर में। सो 45 का बी जहाँ तक है। यस, सी, आपको याद होगा, ये याद करने का तरीका, एक फैशन शो हुआ था वाराणसी में, कुछ डिज़ाइन का, कुछ क्लोथ्स का, किसी ब्रांड का, मुझे ऐसे याद नहीं है, उससे मुझे याद आया कि ये वाराणसी में होना चाहिए। 10 मार्च 2024 को भारत ने स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे सहित 4 यूरोपीय देशों के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन एफ्टा के साथ मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। समूह के अन्य देश कौन से हैं? तो एक भारत है, एक स्विट्ज़रलैंड है। तो 2 जो अन्य देश हैं वो मेरे हिसाब से होने चाहिए आइसलैंड और लिंकस्टीन। ओके, सो 46 का ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में? मेरे हिसाब से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 50-50 वाला हिसाब है। तो किसके साथ जाया जाए? हम जाएंगे मध्य प्रदेश के साथ, मैं मतलब।
तो 47 का है डी, और इसी के साथ मैं जीत चुकी हूँ 1 करोड़ रुपए, और डी मध्य प्रदेश इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में संपन्न हुए वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 में किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित ऑरेंज कप नवाजा गया? एलिस पेरी, श्रियंका पाटिल, शेफाली वर्मा या सोफी मोलिक्यू? सो शेफाली वर्मा और एलिस पेरी। हम जाएंगे 48 के सी के साथ, तो 48 का सी इज दी रॉन्ग आंसर। इसका सही जवाब है एलिस पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 फरवरी 2024 को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड द्वारा किस भारतीय उद्योगपति को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? सो मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल, गौतम अडानी या रतन टाटा? सो सुनील भारती मित्तल और रतन टाटा। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये रेज है या इसके आगे राइट का निशान लगा है। रीज़न ये है कि रतन टाटा का उसी आसपास में शायद डेथ हुई थी मे बी, और वैसे भी बहुत बड़े मतलब पर्सनैलिटी हैं तो इनको भी मिल सकता है सुनील भारती मित्तल। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी, 49 का बी, और इसी के साथ ये सही जवाब। 10 मार्च 2024 को पेरिस के एरेना पोर्ट डे ला चैपल में खेले गए फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में भारत के सात्विक चिराग की जोड़ी ने किस देश के युवा जोड़ी को हराकर खिताब जीता? इसका आंसर है चीनी ताइपे। ओके, सो सी इज दी राइट आंसर। इसी के साथ 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट वीडियो है तो कुछ लग सकता है आपको कॉन्फिडेंस में या उसमें, लेकिन क्वेश्चंस सही हैं, आंसर सही हैं। ओके, बाय।